सो अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहाँ चोरी करवे? अपने आप से बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। रसोई में मैया ने सुनी, बोले लाला कहां ते बोल लो है? उठ गयो कन्हैया? मुझको पतो भी ना चली नूपुरन की आवाज। ठाकुर जी ने एक दिन दूध दही घी आदि इन सबन को देखो और वहां में लौट गए। यशोदा मैया बोली, लाला जी कहा कर रहे हो? बोले मैया सब मोते कहे मैं बहुत कारो हूँ, मुझको या दूध को देख के बड़ी ईर्षा होवे या तो मुझको यूं लगे ऐसो मेरो वर्ण है जाए। मैया तू एक काम करे कर। बोले का? मुझको रोज यही थे नवाए कर ताकि मैं हूँ यही के जैसो गोरो गोरो है जाऊं। मैया बोली गोरो है के कहा करेगो? बोले गोरो है जाऊंगा तो गोरी बहू आवेगी, तेरे काज गोरी बहू लेके आऊंगा। ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां गुजारो है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले फिर कहा है ससुराल? बोले जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जो पत्नी कौन होवे? बोले लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा? मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 वर्ष को बूढ़ा है अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार रह जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो हैगो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, बात दिन में ही बड़ो हैगो तू? मैया तो बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कहे तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वाली चीज आंखन में लगा। अच्छा बता कैसी बहू चाहिए तो को? मैया तू लावेगी मुंह को? बोले बिल्कुल लाऊंगी, पहले बता तो सही तो को बहू कैसी चाहिए? रोज बोले बहू चाहिए बहू चाहिए, कैसी बहू चाहिए बता। मैया भोरी सी लइयो, ज्यादा तेज तर्रार मत लइयो। मैया बोली, क्यों तेज क्यों नहीं? बोले एक अकेली तू ही बहुत है तेज। मैया बोली, अभी बताऊं तो को? बातन ने बनावे। बोले मैया भोरी सी लइयो और छोटी सी लइयो। मैया बोली, नेक्सो तो तू और बहू कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी लइयो कि मैं जेब में धर के गैया चरावे जायो करूं, तोते जैसी नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो मैया। और मैया वाको स्वभाव कैसे हो पता है? मैया जैसे ही तू वाके सामने आयो करे सोई घूंघट कर ले और वही मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया। मैया बोली, वारे लाला कौन सिखावे तो को ये सब बात? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल श्रीदामा वही सिखा। मैया बोली, आंधदारी किन्ने आज बताऊंगी, ये सब सिखावे लाला को?